इस राज्य की दिशा मुझे लगता है कि अब तो ये चलना शुरू करेगा और इसमें सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, चाहे स्वरोजगार के रूप में हो, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करके काम करना, क्योंकि आपको भी मालूम है आज के दिन में भी इस राज्य में कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डायन बिसाही की बातें सुनने को मिलती है और इसको लेकर शिक्षा में बड़ी मजबूती से काम करना, और उसमें हम लोगों ने शुरू भी कर दिया था। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोलना प्रारंभ कर दिया, उसके लिए शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। आज हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हर चीज में समय समय पर एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है और जहां जहां पड़ेगा उन रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस राज्य की जो मूल भावना है, यहाँ के जल जंगल जमीन, उसको कैसे संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ पाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जोहार। देखिए, आप मुझे लगता है नौकरी से संबंधित बात कर रहे थे और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कई राज्यों में 2-3 पद होते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग उसमें आवेदन करते हैं। आपने कई घटनाओं को देखा, चाहे गुजरात हो, चाहे और यूपी बिहार में भी देखे हो, कैसे रेलिंग तोड़ तोड़ करके बेचारे बच्चे गिरते हैं एक नौकरी के लिए। स्वाभाविक है, नौजवान चाहता है कि हम अपने काबिलियत के अनुसार हमें रोजगार मिले, और निश्चित रूप से हमने इसके दरवाजे तो खोल रखे हैं। बस अब उस दरवाजे में नौजवानों को डालना है, अब इनकी उसमें एंट्री होनी है और हमारे इम्तिहान का वक्त आ गया। दिसंबर 23 तारीख के बाद आप देखिए, और नौजवान सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश में परेशान है। आज देख लीजिए, यहां पर सबसे अधिक नियुक्तियां कहां होती थी? फौज में होती थी, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान अपना किस्मत आजमाते थे। आज क्या हो गया? फिर उससे थोड़ा बहुत पड़ गया नौजवान तो रेलवे वगैरह में जाता था। आज रेलवे की नियुक्ति देख लीजिए, उससे थोड़ा पढ़ लिया अधिक तो बैंक का पीओ वगैरह बनता था। वो बैंकों की भी स्थिति देख लीजिए। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। तो कई ऐसे जगह हैं जहां दरवाजे बंद हो चुके हैं, और इसलिए चुनौती राज्य सरकार के लिए बनी रहती है। और ये चुनौती हम लोग आने वाली सरकार में इस चुनौती को भी, क्योंकि आपने देखा होगा जब डबल इंजन की सरकार थी तो कोई ऐसा 5 साल नहीं बीता जिसमें लोग सड़कों पर ना रहे। कोई वर्ग, महिला, पुरुष, शिक्षक, सभी चीजें। आज इस सरकार ने
इतने कम समय में जो लकीर खींची है, ये लकीर हमारे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा दीवार होगा, जो आज तक इन लोगों ने इस राज्य को जो कीचड़ में धकेल दिया था, आज उसको बाहर निकालकर पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा है कि देश का पहला ये राज्य है कि जहां आज यहां के नौजवान बच्चे बच्चियां विदेश में पढ़ाई करने जा रही हैं। देश का ये पहला राज्य है। आज देश का ये पहला राज्य है जहां राज्य के कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम से हम लोगों ने जोड़ा और नियुक्ति रिटायर करके वो लोग पेंशन भी उठा रहे हैं। आज देश का ये पहला राज्य बना जहां आज हमारे कानून के क्षेत्र में काम करने वाले वकीलों के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। आज ये देश का पहला राज्य बना जहां सर्वजन पेंशन के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरबा निरीह लोगों को उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम लोगों ने किया। और कितना गिनाए बस, ये पहला राज्य है जहां आज इस राज्य के आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु एयर एम्बुलेंस चलाने का काम करती है।